हम भी अब नेक्स्ट वीक क्या हो जाएगी, 20 19 अप्रैल हो जाएगी। एक वीकेंड पे M1 का पेपर कर P1 का करते हैं, और एक वीकेंड पे पेपर के मैं उसको आउट ऑफ क्लास स्केड्यूल करता हूँ लास्ट टाइम। तुम लोग की और किस दिन क्लास होती है? फ्राइडे को क्लासेस होती हैं? कौन सी होती है? फिजिक्स होती है तुम्हारी? चलो मैं देख के बताता हूँ कि हम नेक्स्ट फ्राइडे को रखते हैं पहले P1 का, क्योंकि P1 का सिलेबस तो ख़त्म हुए पहले टाइम गुजर चुका है, मैंने कुछ ईयरलीज ऑनलाइन कर भी दिए। सही है। और फिर जो है एक वीकेंड के बाद जो है वो S1 का कर ले। सही है। मार्क्स भी हो जाएंगे। और अच्छा जी, लास्ट क्लास में जो है वो हम परम्यूटेशंस इन लाइन कर रहे थे। हमने परम्यूटेशंस ऑफ लेटर्स, कॉम्बिनेशंस ऑफ लेटर्स सारा कर लिया था। सही है। परम्यूटेशंस इन लाइन में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताना शुरू की थी। सही। कॉम्बिनेशन तो सिंपल होते हैं। जहाँ ये स्टूडेंट्स वाला सवाल था कि लोग आके सिनेमा में बैठ रहे हैं, में जो है वो मैंने आपको बताया था कि भाई सोचने के मल्टीपल तरीके ये होते हैं, हो सकते हैं। लेकिन मुझे ये सही लगता है कि लोग जब आके बैठ रहे हैं तो आप उनको पहले चूज़ करें, फिर आप उनको अरेंज कर लें। सही है। नॉट टुगेदर का मैंने ये आपको नया तरीका सिखाया था। मैंने कहा था कि किसी भी चीज़ को सेपरेट करना हो तो उसको एरो मेथड से सेपरेट करते हैं। चाहे वो लेटर्स को सेपरेट करना हो, चाहे वो नंबर्स को सेपरेट करना, लोगों को सेपरेट करना। इसका थर्ड पार्ट बाकी था। ऑल 8 पीपल सिट टुगेदर विथ नो एम्प्टी सीट्स बिटवीन देम। तो जब लोगों को टुगेदर रखना है तो सिंपल सी बात है कि आपको उसको बॉक्स में बनाना पड़ेगा। सही है। तो फिर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मैं वो दूसरा चूजिंग वाला मेथड नहीं कर सकता। उसकी वजह क्या है कि भाई चूजिंग वाले मेथड में हमें डैशेस नहीं बनाने होते। यहाँ पे डैशेस बनाने पड़ेंगे क्योंकि किसी को टुगेदर रखने के लिए डैशेस बनाने पड़ते हैं। तो पहले ये हो जाएगा, बॉक्स से एक डैश है, 1 2 3 4 बाहर हैं। पहले ये 5 फैक्टोरियल बनेगा, फिर इंटू 8 फैक्टोरियल हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय आइडेंटिकल सीट्स विच आर 4 फैक्टोरियल। सही है। ये मुश्किल सवाल नहीं है, इसलिए मैं जल्दी से आपको सिर्फ पार्ट सी करा रहा हूँ। पार्ट बी हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, पार्ट टू हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, पार्ट थ्री इसका बाकी था। ओके। फिर 4 families go to a theme park together. Mr. and Mrs. Lin take their 2 children. 4 लोग हैं। Mr. O'Connor takes his 2 children. 3 लोग हैं। Mr. and Mrs. Emmett take their 3 children. 5 लोग हैं। Mrs. Burton takes her son. 2 लोग हैं। तो ये मिला के जो है वो तो 14 people all have to go through a turnstile one at a time to enter the theme park। सही है। वो जो बैरियर्स लगे होते हैं उसके थ्रू आपने गुजरना होता है, उसमें एक बंदा एक वक्त पे गुजर सकता है। सही है। In how many different orders can the 14 people go to the return style if each family stays together? टुगेदर के लिए बॉक्सेस बनाना ज़रूरी होते हैं। हमने बॉक्सेस बनाना शुरू किए। पहले मिस्टर एंड मिसेस लिन का बॉक्स, उसमें 4 डैशेस आ गए। मिस्टर ओ कॉर्नर का बॉक्स जिसमें 3 डैशेस आ गए। मिस्टर एंड मिसेस अहमद का बॉक्स जिसमें 5 आ गए। एंड मिसेस बर्टन टेक्स हर सन, 2 लोग आ गए। सही। हर बॉक्स एक डैश की तरह एक्ट करता है, तो पहले बॉक्सेस आपस में शफल हो सकते हैं 4 फैक्टोरियल। सही है, 4 फैक्टोरियल। फिर हर बॉक्स के अंदर जाना ज़रूरी होता है। इंटू 4 फैक्टोरियल, इंटू 3 फैक्टोरियल, इंटू 5 फैक्टोरियल, टू 2 फैक्टोरियल।
क्या मैं डिवाइड करूं? क्यों? अलग अलग लोग हैं। सही है, लोगों में कभी भी डिवीजन नहीं होता अनलेस आपने खाली सीट्स छोड़ी हो। सही है, चाहे वो आइडेंटिकल ट्विंस भी हों तब भी आप डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि उनके नाम तो डिफरेंट होंगे। सही है, तो दे आर डिफरेंट पीपल। ओके, तो डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट, लोगों में कभी भी डिवीजन नहीं होता। तो ये आपने डिफरेंट का वर्ड जो है ना वो नोटिस करना है। अब वो कहीं कहीं ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहा होता है कि 3 क्लॉक्स एंड 4 वॉचेस एंड इस तरह कर रहा होता है। अब उसने अगर डिफरेंट का वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है अली, तो फिर से डिवाइड नहीं करोगे। तो ये नोटिस कर लेना है कि वो डिफरेंट कह रहा है या नहीं कह रहा। सही है, ये आंसर आ जाएगा 829440। In how many different orders can the 8 children and 6 adults go through the turnstile if no 2 adults go consecutively? तो क्या मतलब हुआ कि अडल्ट को सेपरेट करना है, कोई भी दो भी साथ नहीं जा सकते। जब इस तरह सेपरेट करना होता है तो क्या याद आना चाहिए? एरो मेथड। एरोज लगा के। एरो मेथड क्या था कि पहले जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है आप उनको पहले बिठा दें। खाली सीटों को भी पिछली दफ़ा प्रॉब्लम नहीं था, और जो बाकी लोग थे मैरी एंड फ्रांसिस को छोड़ के उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो हमने उनको पहले बिठा दिया था। यहाँ पे किसको प्रॉब्लम नहीं है? 8 चिल्ड्रन को प्रॉब्लम नहीं है, तो 8 चिल्ड्रन को पहले बिठा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8। सही है, 8 फैक्टोरियल बैठ गया। सब एडल्ट को प्रॉब्लम है। इफ नो 2 adults कैन गो कंसेक्टिव, कोई भी दो नहीं जा सकते साथ। सही है, सब 6 के 6 जो है वो अलग अलग जगहों पे जाएंगे। उनके बीच में या तो एक बच्चा आएगा या दो बच्चे आएंगे एंड सो ऑन, फिर 1 child और 2 children एंड सो ऑन। तो एडल्ट कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं? यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पे जा सकते हैं। ये सारे एरोज की जगह पे आप अडल्ट को कह सकते हैं कि भाई अब तुम चले जाओ। लेकिन कितने एरोज बने? 9। 9 नजर आ रहे हैं, 8 डैशेज हैं तो 9 एरोज बनेंगे। सही है, एंड में एक ज़्यादा बनता है, तो 9 एरोज बन गए। लेकिन 9 एडल्ट तो नहीं है। ये कितने एडल्ट हैं? तो तुम कहोगे 9 C 6, वो अपने पहले एरो चूज करेंगे। सही है, उन्होंने 6 जगहें चूज कर ली हैं जिसमें अडल्ट को भेजना है। अब किस अडल्ट को भेजना है? ये भी 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो वो अपने आप को आपस में अरेंज कर लें कि पहले जो है वो मिस्टर अहमद चले गए, बाद में मिसेज अहमद चली गई। मिसेज अहमद ने कहा नहीं मैं पहले जा रही हूँ, मिस्टर अहमद बाद में चले गए, तो आपस में शफल कर सकते हैं। जब शफल करना होता है तो फैक्टोरियल यूज़ करते हैं। ओके, सब चले गए, कोई डिवाइड तो नहीं करना। सही, तो इस तरह जो है वो जब लोगों को लाइन में बिठाना है या भेजना है तो आप इस तरह भेजेंगे। चूज़ करें, आगे अरेंज कर दें, चूज़ करें, आगे अरेंज करें। सही है। वंस इनसाइड द थीम पार्क, children can go on a roller coaster. Each roller coaster car holds 3 people. How many different ways can the 8 children be divided into 2 groups of 3 and one group of 2 to go on a roller coaster? तो अब चिल्ड्रन को भेजना है। सही, और एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है कि मैं सिर्फ ग्रुप बना के भेज रहा हूँ। ग्रुप में अरेंजमेंट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, आपने ग्रुप बनाने। सही है, तो आपने सिर्फ चूज़ करना है, यहाँ पे फैक्टोरियल का काम नहीं है। सही है, तो ये आपने जज करना होगा कौन सा क्वेश्चन अरेंजमेंट के बारे में, कौन सा नहीं है। आपने कहा 8 चिल्ड्रन कैन बी डिवाइड इनटू 2 ग्रुप्स ऑफ 3। पहले 8 में से एक 3 का ग्रुप बना दिया, 8 से 3 हो गया। लेकिन अभी सारे ग्रुप तो नहीं बने, तो मैं मल्टीप्लाई करता रहूँगा। कितने लोग बच गए? 8 में से 3 चले गए, 5 बचे। अब अगला ग्रुप कितने लोगों का बनाना है? 2 ग्रुप्स ऑफ 3 है, तो एक और 5C3 का ग्रुप बनाना है। सही है, कितने लोग बचे? तो सही। आप मुझे कहते सर मैं पहले 2 का ग्रुप बनाना चाहता हूँ, मैं कहता सही है, आप कर लें 8C2, फिर आप कर लें 6C3 × 5 × 3C3, सेम आंसर आए। अरेंज करना ही नहीं है। क्यों अरेंज नहीं करना? क्योंकि ग्रुप बनाने भाई, मैंने क्लास को ग्रुप्स में डिवाइड किया, किसी को कोई इंपॉर्टेंस तो नहीं मिली कि कौन पहले गया ग्रुप में। हाँ, इस ग्रुप में अगर ये होता कि मैं पहला बंदा जो चूज़ कर रहा हूँ वो लीडर बनेगा, दूसरा वाइस लीडर बनेगा या जो भी बनेगा, तो फिर इम्पोर्टेंस होती।
फिर आपके अरेंजमेंट की भी इंपॉर्टेंस होती है। फिर आप कहते हैं कि हर ग्रुप को भी 3 फैक्टोरियल करो, सेकंड ग्रुप को भी 3 फैक्टोरियल। तो कौन लीडर बन रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है फिर। ओके, चले आगे। अब ये लाइन वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो कभी कभार इस तरह बस पे और टैक्सी पे भी बने हुए होते हैं, और ये कभी कभार मुश्किल भी ज़्यादा होता है। सही है। A minibus has seats for drivers and 7 passengers is shown. When 7 passengers are seated in a random order, find the probability that two particular passengers A and B are sitting on the same side of the minibus or फिर opposite side। सही है। कितने हैं? 7 seats। When 7 passengers are seated in random, 7 लोगों को ही बिठाना है। सही है। अब निकालनी क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में सबसे पहला डिसीजन पॉइंट क्या होता है कि डिनोमिनेटर बना लो भाई। डिनोमिनेटर क्या होता है? ऐसा जिस पे कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। क्या होगा डिनोमिनेटर? 7C2, 2 लोगों को बिठाने तुम्हें। वो तो बाद में आएगी ना, अभी तो डिनोमिनेटर तो सबका एक ही कॉमन होता है ना। डिनोमिनेटर होता है अनरिस्ट्रिक्टेड। तो अब पहले ये डिसाइड कर लो ये कॉम्बिनेशन है या अरेंजमेंट है। लोगों को अरेंज करना है या सिर्फ सेलेक्ट करना है? अरेंज करना है। सीटों पे बैठ रहे हैं ना आप, तो सीट की इंपॉर्टेंस है। आप आगे बैठ रहे हैं, पीछे बैठ रहे हैं, लास्ट सीट पे, फर्स्ट सीट पे, विंडो सीट पे, आइल पे, वट एवर द केस में। सही है। तो इम्पोर्टेंस है मेरे पास, अरेंजमेंट है। डिनोमिनेटर सिंपल सी बात है, 7 लोग हैं तो 7 फैक्टोरियल हो जाएगा। सही है। ओके। तो डिनोमिनेटर पहले मैंने डिसाइड कर लिया। अब पार्ट ए में क्या है? उसने कहा कि पर्टिकुलर पैसेंजर्स ए एंड बी आर सिटिंग ऑन द सेम साइड ऑफ द मिनी बस। सही। अब क्या 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 कर सकता? मैं न्यूमरेटर डिसाइड करने जा रहा हूँ, फिर न्यूमरेटर को डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर में मैं क्या डिसाइड करूँ? एक साइड पे 3 की सीटें हैं, एक साइड पे 4 की सीट। अब बेसिकली 2 केस होंगे। एक ये हो सकता है कि ए एंड बी ड्राइवर वाली साइड पे बैठे हो, तो उनके पीछे एक सीट खाली रहेगी, उस पर कौन बैठेगा? सही है। और फिर जो है वो ऐसा हो सकता है कि ए एंड बी जो है वो वहाँ पे बैठे हो दूसरी साइड। सही है। क्या? हाँ, लेकिन जिस साइड पे रिस्ट्रिक्शन होती है कहीं पहले उसको फिल करते हैं। सही है। अब पहली बात, अब ए एंड बी ने अपनी सीट फिक्स नहीं किया, उन्होंने बस साइड फिक्स की। ए एंड बी इस साइड पे घूम भी सकते हैं। तो मैंने कहा पहले ए और बी जो बैठ रहे हैं वो डाउन वाली साइड पे बैठ रहे हैं, और बाद में जो है वो अप वाली साइड पे बैठ रहे हैं। सही है। यहाँ पे ये डाउन है। अब ए एंड बी अगर डाउन वाली साइड पे बैठे हैं तो उनके साथ कितने और लोगों ने बैठना है? एक और ने। बाकी लोग कितने हैं? 5। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 5C1 × 3 फैक्टोरियल। कोई एक बंदा उनके साथ आके बैठेगा और वो तीनों आपस में अपने आप को अरेंज कर लेंगे। ऐसा ही होगा। सही है। जब भी ये क्वेश्चन आता है ना, फर्स्ट सीटों पे बिठाने वाला, तो लोग एंटर होते जाएंगे और बैठते जाएंगे। सही है। ए और बी पहले आ गए, वो अपने आप को अरेंज ज़रूर करेंगे, उन्होंने टुगेदर तो नहीं बैठना, वो अपने आप को अरेंज करेंगे, लेकिन उनके साथ एक और बंदा भी अरेंज हो रहा होगा। उसको मैं कैसे लेकर आया? उसको मैं 5C1 लेकर आया। 5 में से कोई एक बंदा उनके साथ आया और उनके साथ उनकी लाइन में बैठ गया। सही है। 5C1 × 3 फैक्टोरियल। लेकिन अभी सीट में सब बैठे नहीं हैं। मैंने कहा अभी भी मल्टीप्लाई होता रहेगा। दूसरी साइड पे कितने लोग हैं? 4। तो पहले मैं कहना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ 4C4, वो 1 ही होता है कि 4 ही लोग बचे, इंटू 4 फैक्टर। सही। ये हो गया कि ए और बी जो है वो ड्राइवर वाली साइड पे बैठे हुए हैं, ड्राइवर के पीछे जो है वो लाइन बना के बैठे हैं। ओके। दूसरी साइड क्या हो सकती है कि भाई ए और बी जो हैं वो दूसरी साइड पे बैठे हैं। सही। तो 2 सीटें तो उन्होंने ऑक्यूपाई कर ली, कितनी बची?
तो लोग कितने थे, 5, और पहले वो 5 में से 2 चूज होंगे, वो ए एंड बी के साथ बैठ जाएंगे, और फिर 3C3 इंटू, ये सारा न्यूमरेटर बनेगा, और फिर डिनोमिनेटर से डिवाइड हो जाएगा ताकि प्रोबेबिलिटी निकल आए। निकाला है अली? ये 1440 है। 2160 डिवाइडेड बाय 7507। सही है। फिर उसने कहा कि अब ए और बी जो हैं वो ऑपोजिट साइड पे बैठेंगे। सही है, ए एंड बी ऑपोजिट साइड पे बैठेंगे। तो जब ए एंड बी ऑपोजिट साइड पे बैठेंगे तो केसेस बहुत सारे हो सकते हैं। एक एक ए ऊपर बैठा है, बी नीचे बैठा है, या फिर बी ऊपर बैठा है, ए नीचे बैठा है। सही है। आसान कैसे बोला? हाँ, उस तरह कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कह रहा हूँ और आसान बनाओ। हाँ, क्या करूँ बताओ? सही है कि सेम साइड की प्रोबेबिलिटी आप निकाल चुके हैं ना, आप उसको 1 में से माइनस कर लें तो अपोजिट साइड क्या आ जाएगी। कोई ज़्यादा कैलकुलेशन करने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है। सही, यहाँ पे सिंपली मैं क्या कह सकता हूँ कि 1 माइनस सेम साइड इक्वल्स टू अपोजिट साइड। सही है। 1 माइनस 3/7 आया था ना। सही है। अभी अब वो क्लास स्टार्ट हो गई थी, पर जूम नहीं चल रहा था। फिर रिकॉर्डिंग बाद में अपलोड होगी तो पूरी देख लेना। अभी मैं नया ये पिछली क्लास की कंटिन्यूएशन ही चल रही है, बाद में नया वाला पार्ट भी करा। आगे वाला सवाल देखते हैं। 3 आइडेंटिकल कैन्स ऑफ कोला। सही है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या नोट करने वाली है? आइडेंटिकल, यानी अगर तुम इनको अरेंज करोगे तो फिर डिवाइड बाय आइडेंटिकल भी करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे वो कहता है 3 डिफरेंट क्लॉक्स एंड 2 डिफरेंट वॉल डेकोरेशन, तो डिफरेंट है, फिर डिवाइड नहीं करना। ओके। 2 identical cans of green tea and 2 identical cans of orange juice are arranged in a row. Calculate the number of arrangements if the first and last can in the row are the same type of drink. तो क्या करूँ? 7 स्पेसेस हैं, 4। कोला कोला आ जाए, पहला केस बनेगा कोला कोला आ जाए, दूसरा ग्रीन टी आ जाए, और ऑरेंज ऑरेंज। तो इनमें क्यों केसेस अलग अलग बन रहे हैं? अब कोला कोला आ जाए तो बीच में कितने बचे? 5 फैक्टोरियल। उस 5 फैक्टोरियल में कितनी आइडेंटिकल चीज़ें? तो 2 ग्रीन है और 2 ऑरेंज, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सही, जितनी आइडेंटिकल चीज़ें होती हैं उनसे डिवाइड करते हैं ना। तो इसमें क्या क्या आइडेंटिकल था? ग्रीन और ऑरेंज। अब फिर से 5 फैक्टोरियल तो ऊपर न्यूमरेटर में सेम ही है। अब इन 5 चीज़ों में क्या क्या आइडेंटिकल था? 3 कोला
2 ऑरेंज, सही है। फिर 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू, ओके। तो केसेस में थोड़ा सा डिफरेंस है, कौन सा आइडेंटिकल है कौन सा। ये रहे 3, इस 5 के अंदर 3 कोला आएंगे ना, नहीं। फिर the 3 cans of cola are all next to each other and the 2 cans of green tea are not next to each other. तो कोला आर नेक्स्ट टू ईच अदर, उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, बॉक्स बनाना पड़ेगा। और 2 cans of green tea are not next to each other, तो क्या बनाना पड़ेगा, एरोज बनाने पड़ेंगे, दोनों काम करने हैं। यानी ग्रीन वालों को पहले छोड़ दूँ मैं बाहर, सिर्फ कोला और ऑरेंज के लिए बना लूँ और कोला को भी बॉक्स के अंदर डाल दूँ, सही है। तो पहले तो ये 5 जो चीज़ें हैं उनको अरेंज करके, तो 1 2 और 3, पहले मैं लिखूंगा 1 2 3, तो 3 फैक्टोरियल, बॉक्स के अंदर जाऊंगा एक और 3 फैक्टोरियल, सही है। बॉक्स को पहले डैशेस के साथ घुमाया, बॉक्स के अंदर घुमाया, सही, और कहा कि जो जो आइडेंटिकल है उनसे डिवाइड कर दें भाई, 3 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल, सही है। ग्रीन वाले लोग कहाँ पे आ सकते हैं, एरोज पे आ सकते हैं, 1 2 3 4, सही है। 4 जगहें, कितने कैंस हैं ग्रीन के, और C2 तो अरेंज करूंगा 2 फैक्टोरियल, लेकिन वो भी आइडेंटिकल हैं, सही। अब आप मार्किंग स्कीम उठा के देखेंगे ना, मैं कोई बहुत छोटा सा मैं देख लेता हूँ, पहले इसको ज़रा कैलकुलेट करो सही भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई गड़बड़ तो नहीं करती, खोलता हूँ उसकी मार्किंग्स। 10 ये 3 into 12 36, नहीं 18 तो नहीं आ रहा, 6, 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 18, भाई 18 आना चाहिए। कौन सा ईयर है, June 10 6 3, है ये 5 मार्क का सवाल। क्वेश्चन कौन सा था, 4 ना, है आंसर 18, सही है। अब उसका सोल्यूशन देखो कितना छोटा सा है, 3 into 4/3 डिवाइड बाय 2, मैंने लिखा मैंने भी वही है, मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा तो आपको भी नजर आ जाएगा, सही है। लेकिन मैंने जो कहानी सुनाई हुई है वो कहानी रेलेवेंट है कि भाई चीज़ें पहले आती हैं फिर चूज़ होती हैं, पहले चूज़ होती हैं फिर अरेंज हो जाती हैं, आइडेंटिकल हैं तो डिवाइड होती हैं। उसने बार बार आइडेंटिकल को डिवाइड करके नहीं दिखाया, उसने डायरेक्ट सोल्यूशन आप ऊपर भी आप देखेंगे ना, तो उसने सब जगह जो है वो यही काम किया, सही है। तो एक और तरीका उसको क्या हो सकता है कि क्योंकि ग्रीन 2 ही थे ना, तो आप पहले ग्रीन को भी टुगेदर रख लेते, फिर उसको टोटल में से माइनस कर लेते तो भी आंसर आ जाता, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्लेन करना। उसकी वजह क्या है कि उसको अनरिस्ट्रिक्टेड में से माइनस नहीं करना, में कोला ने तो टुगेदर ही रहना था, तो आप पहले एक निकालते जिसमें कोला टुगेदर है और ग्रीन पे कुछ नहीं लगा हुआ, ग्रीन को एज इट इज़ ले लें। एक निकालें जिसमें कोला भी टुगेदर है ग्रीन भी टुगेदर है, उनको आपस में, दैट इज़ मोर डिफिकल्ट फॉर मी। मैं कहता हूँ नॉट टुगेदर आसान होता है समझाना अगर आप एरो लगा लें, सही है। अटेम्प्ट टू लिस्ट, हमें 18 तरीकों की लिस्ट बना ली तो भी काम चल रहा है, मार्क्स दे रहा है पूरे 5 दे रहा है, उसने कहा 10 10 और मोर करेक्ट तो 2 मार्क, 10 आपने
लिस्ट सही बनाई तो भी दो। तो और कुछ समझना है ना एग्जाम में, लिस्टें बनाना शुरू कर दें। है ना मार्क्स भाई? 18 में से 10 भी बना लिए तो 2 मिल गए 5 में से, 0 मिलने से तो बेहतर ही भाई। लेकिन what I want to emphasize also is that ये जो भी मैंने सारे आपको सवाल कराए ना अभी 2 क्लासेस में, आज तीसरी क्लास है ना, मेजॉरिटी परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के सवाल ऐसे ही होंगे। सही है, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप 23 साल के पास पेपर उठाएं, सही है, बहुत सारे कोई 150 पास पेपर बन जाते हैं। 150 पास पेपर में हर एक में परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन जरूर होगा। सही है, 150 क्वेश्चन। आई एम टेलिंग यू फॉर अ फैक्ट दैट आउट ऑफ दोज 150 तकरीबन 130 जो होंगे ना वो ऐसे ही होंगे। 20 कोई अनयूजुअल सवाल होंगे। मैं दिखा देता हूँ, की कार्ड वाला वो अनयूजुअल है। है बहुत सिंपल, ये उसमें कोई मुश्किल नहीं है वैसे। आखिरी पार्ट में लोग घबराते हैं, बस बाकी सब सिंपल है। सही है, एक दफ़ा आप करना शुरू हो जाते हैं ना, आप देखो, मैं ये पर्सनली बता देता हूँ कि परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के लिए 20 सवाल करना जो है ना वो मुनासिब नहीं है। तो आपको अगर 20 तो मुश्किल आए होंगे ना 150 में, तो आप ज़्यादा करें परम्यूटेशन। रिसेंट पास पेपर को सिर्फ खोल खोल के आपने 2020 का पास पेपर खोला, सिर्फ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कर लिया। 2020 से पहले खोल लिए, कोई भी रैंडम पेपर खोल लें उसमें से परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के सवाल कर लें, तो आपको आदत होगी कि भाई क्वेश्चन चेंज भी हो रहा है, नहीं भी हो रहा, ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर देयर। कई कुछ आपके होमवर्क में भी आ गए होंगे, लेकिन 20 क्वेश्चन कम है। तो मैंने वर्कशीट्स में लगाए हुए हैं वो कम है, मैंने वर्कशीट्स लेकिन सॉल्व की थी। सही, तो उसकी रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी, पहले आप वर्कशीट करें। ठीक है, फिर भी कुछ लोग कहते हैं, ये स्टूडेंट्स की कॉन्स्टेंट एक वो होती है जो मैं एंड में पढ़ा रहा होता हूँ, कहते हैं सर 20 सवाल करके भी समझ नहीं आ रहा। अगर समझ तुम्हें आ रहा है, सही, 9 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन तुम्हें समझ आ रहे हैं, तो वो इस एक क्वेश्चन से घबरा रहे हो जो अनयूजुअल आ रहा है। सही है, आपको भी नजर आया ना कि बहुत सारे पार्ट्स में मैंने सेम सेम वर्किंग कर दी। अब ये कोला और ग्रीन वाला किसी को प्रिडिक्ट करना मुश्किल नहीं लगा था कि सर इसमें ये करना है। हाँ, उसकी वर्किंग थोड़ी सी हो सकता है चैलेंजिंग लगे, पर एट द सेम टाइम आपने पढ़ लिया कि भाई अब नॉट टुगेदर रखना है तो एरो, टुगेदर रखना है तो बॉक्स, खत्म हो गई। ओके, अब इसका एक आखिरी पार्ट जो है वो है permutations of digits। सही है, एंड that is going to bring us to the end of the talk। आई डोंट रिमेम्बर कि permutations of digits जो है वो किसी recent past पेपर में आया हो। सही, नहीं नज़र आया मुझे, लेकिन एड मैथ में बहुत ज़्यादा आया करता है। पता नहीं ये 11 मैथ में क्यों नहीं इतना आता, पर एड मैथ में काफ़ी ज़्यादा आया था। सही है? अब डिजिट्स और लेटर्स और लोगों में डिफरेंस क्या होता है कि अक्सर इलाही मैं आपको डिजिट्स ज़्यादा दूंगा। जैसे मैंने कहा 4 डिजिट नंबर इज फाउंड बाय यूजिंग 4 ऑफ द 7 डिजिट। मेरे पास अवेलेबल 7 हैं, लेकिन मुझे बनाना 4 डिजिट नंबर है, तो मैं डैशेस कितने लगाऊंगा? मैं डैशेस भी 4 ही लगाऊंगा। सही है, अब उसमें फिर मेरी चॉइस है कि मैं 7C 4 × 4 फैक्टोरियल कर दूँ, या फिर मैं डैशेस के नीचे लिख। सही है, मैं भी आपको दिखा देता हूँ कि इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा, वो देखते जाते। 2 कॉम्प्लिकेटेड केसेस आएंगे, बाकी सारा ये भी टॉपिक आप। सही है, एंड आई थिंक वी शुड बी एबल टू डू इट बाय द एंड ऑफ द क्लास। हम ख़त्म कर लेंगे इसको, फिर मैं जो है वो इस वीक में ट्यूसडे की क्लास में आपको, ट्यूसडे की क्लास नहीं, फ्राइडे की क्लास, फ्राइडे को एक्स्ट्रा क्लास लगा, फ्राइडे को मार्क कर लें ताकि मैं सैटरडे को उसको सॉल्व करके दिखा दूँ। P1 का कर लेंगे पहले, फिर एक हफ्ता रुक के अगले फ्राइडे को जो है वो S1 का। सही है, आई होप सेम डे P1 और मॉक में तो सब कुछ ही आता है। सही है, P1 कुछ मैंने रिकॉर्ड भी कर लिए हैं, तो मैं आपको ये इनकरेज करूँगा कि आप वही वाले P1 घर पे भी सॉल्व करें, और फिर एक दफ़ा वीडियो को चला के देख लें, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ वो तो खास तौर पे देखें, बाकी सारी वीडियो भी 2x पे रख के जो है ना वो देख लें कि मैं कैसे सॉल्व। सही है, कुछ क्वेश्चन मुश्किल भी आए थे, अभी रिसेंट में उस दिन कर रहा था पेपर, तो उसमें मैंने पूरा पेपर कर लिया 1 घंटे, बाकी सारा 1 घंटे में हो गया। एंड में जो है वो 2 क्वेश्चन थे जिसमें 11 मार्क्स, एक 6 मार्क का, एक 5 मार्क। वो 11 मार्क करने में मुझे आधा घंटा लगा।
मुश्किल सवाल एक्चुअली थे उसमें सिर्फ साइमल्टेनियस वो मुश्किल वाली साइमल्टेनियस। ओके, तो देखें। एंड इस वीक में मैं और भी सॉल्व करूंगा। आई थिंक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में एक और कोई 24 के पास पेपर, जून 24 के भी हो जाएंगे। यू कैन प्रैक्टिस 5-6 पेपर्स फॉर नेक्स्ट फ्राइडे एंड गिव देम। A four-digit number is formed by using four of the seven digits 1, 3, 4, 5, 7, 8, and 9. No digit can be used more than once in any number. Find how many different four-digit numbers can be formed if there are no restrictions. तो मैंने 4 डैशेस लगा, सही है। अब और मैं कह सकता हूँ 7C4 × 4 फैक्टोरियल, सही है। 7 में से 4 चूज हुए और 4 के 4 अरेंज हो गए। लेकिन अली डिजिट्स में मैं पर्सनली आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप एक एक डैश को इंडिविजुअली फिल करें। हमें का पहला नंबर चूज़ करना है। 7 नंबर अवेलेबल हैं, तो 7C1 × 6C1 नंबर कम हो गया, 5C1 एंड ये मैं क्यों करना सिखा रहा हूँ क्योंकि अभी आगे नजर आएगा फॉज हमें कि कोई कोई डैश जो होगा उस पर रिस्ट्रिक्शन आ रही होगी, कोई तो उस पर कोई पर्टिकुलर नंबर ही चूज हो। द नंबर इज लेस देन 4000, सही है। तो द नंबर इज लेस देन 4000, क्या रिस्ट्रिक्शन है? हैज टू स्टार्ट विद 1 and 3। अगर मेरे पास मल्टीपल चॉइसेस होती है ना किसी चीज़ की, तो मैं उसको इस तरह डैश के ऊपर लिख देता हूँ 1, 3। और कोई तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब जो रिस्ट्रिक्शन वाला डैश है उसके नीचे चॉइसेस पहले लिखते हैं। कितनी चॉइसेस हैं पहले वाले के लिए? 2C1 चॉइस, इन दो में से कोई एक आ सकता है, सही है। यानी कोई एक नंबर जो है वो ऊपर आके फिट हो गया। बाकी कितने नंबर बचे? 3 डैशेस बचे ना। नंबर तुम्हारे पास टोटल कितने अवेलेबल थे? 7। 7 में से 6 बचे, एक कोई नंबर गया वहाँ पे, दो में से कोई एक गया होगा ना। सही है, तो 6 नंबर बचे, बाकी पे तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। 6C1, 5C1, सही है। सही है। अली कह रहा है हम केसेस बना के कर लेंगे सर, पहला नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, फिर अगला केस है जिसमें 3 से नंबर स्टार्ट हो रहा है। सही बात, अभी मैं करूँगा अभी वो, बट मैं किस केस के लिए करूँगा वो तो मैं अभी देख लेना। द नंबर इज इवन एंड लेस देन 4000। लेस देन 4000 तो वही रिस्ट्रिक्शन है, 1 आ सकता है या 3 आ सकता है। व्हाट डज इट मीन व्हेन आई से द नंबर इज इवन? 4 और 8, दो डैशेस पे रिस्ट्रिक्शन, दोनों में बराबर बराबर हैं। अगर किसी में ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव होता कि जिसमें चॉइसेस कम थी तो उस डैश को मैं पहले फिल करता, अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे भी 2C1 चॉइसेस, यहाँ पे भी 2C1 चॉइसेस। कितने नंबर इस्तेमाल हो गए फॉज? 2 नंबर इस्तेमाल हो गए, एक शुरू में चला गया एक एंड में चला गया। कितने नंबर बचे? 5। 5C1, 4C1, सही है। तो ये नंबर्स का मैंने आपको बता दिया, नजर आया थोड़ी सी स्ट्रैटेजी मैंने चेंज कर ली। दैट इज़ व्हाट आई वांट यू टू लर्न व्हेन यू आर डूइंग पास्ट पेपर। आपका दिमाग जो है ना वो फिल्टर करे पहले। सर ने 4 टॉपिक्स पढ़ाए थे हमें परम्यूटेशंस के अंदर, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, परम्यूटेशंस इन अ लाइन, परम्यूटेशंस ऑफ लेटर्स, एंड 5 पढ़ाए थे, एंड नाउ परम्यूटेशंस ऑफ डिजिट। तो आपका दिमाग जो है वो फिल्टर करे पहले कि किस में किस तरह हमने सॉल्व, सही है। अभी जब होमवर्क कर रहे हो ना तो मैं स्ट्रांगली इंकरेज करूँगा आपको, आप लेक्चर्स है ना अपने सामने, बहुत सारी चीज़ें बात सामने नज़र आ रही होंगी कि लेक्चर में इस तरह किया था, चलो इस क्वेश्चन भी
A four-digit number is found by using four of the seven digits 2, 4, 5, 6, 7, and 8. No digit can be used more than once in any number. Find how many different four-digit numbers can be formed if there are no restrictions. Okay. A four-digit number is formed by using four of the seven digits 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. No digit can be used more than once in any one number. Find how many different four-digit numbers can be formed if there are no restrictions. सही है? So 7C1, 6C1, 5C1. Okay? The number is even. किस पे restriction है? 2, 4, 6, 8. कितनी choices हैं? 4C1. भाई कितने नंबर यूज हो जाएंगे? एक ही यूज होगा तो बाकी कितने बचेंगे? सही है? वे इस नंबर यूज होने पे मैं इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ पीपल गेटिंग दैट. एक मिनट. ओके. हो गया.
So जल्दी से calculate the number of different six-digit numbers which can be formed using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5. कितने numbers available हैं? 6 ही number available हैं. Six digit number ही बनाना है without repetition and assuming a number cannot start with 0. तो मैंने 6 dashes लगा दी. किस पे restriction है? 0 से start, यानी पहले dash पे restriction है 1, 2, 3, 4, 5. आपने पहले लिखा 5C1. कितने नंबर इस्तेमाल हो गए? एक. तो फिर से 5C1, 4C1, 3C1, 2C1. तो ये वो ख़ास टॉपिक होता है जिसमें जो है ना, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि लोग NPR लगा रहे होते हैं. PR की जगह NPR लगा रहे हैं. ये वो ख़ास टॉपिक होता है 2 digits में. तो मैं पर्सनली आपको बता दूं कि मैं जब NPR लगाना शुरू करूँगा तो एक कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो जनरेट होने लगेगा बहुत सारे में, इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ. ठीक है. अगर आपके कोई दोस्त हैं जो कहीं और से पढ़ रहे हैं और आपको कहते हैं नहीं इस पर NPR लगाना है, तो आप उनको बता दें सही लगाना है, लेकिन इसको ऑल्टरनेट भी होता है. ज़रूरी नहीं होता NPR लगाना. NPR मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया है, सिंपली NCR इंटू आर फैक्टर. ओके. तो मैं जो है वो पूरा टॉपिक आपको बगैर NPR के पढ़ा सकता हूँ और मैंने पढ़ा भी दिया है. तो ये मैं आपको हर क्वेश्चन भी कैलकुलेट करके दिखा. सही है. तो लॉजिक भी बेहतर मुझे लगता है तब समझ आता है जब आप चूज़ करें और फिर अरेंज. ओके. The digits of the numbers 1, 2, 4, 4, 6, 8, 7 can be rearranged to give many different 7-digit numbers. How many of 7-digit numbers are given? Right? मुझे बताओ कि ये मैंने क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर बात है, मैं क्या एम्फेसाइज करने जा रहा हूँ. और दो बार आ गया भाई. जब नंबर रिपीट होते हैं ना तो एक कॉम्प्लिकेशन जनरेट होती है. क्या कॉम्प्लिकेशन जनरेट होती है वो अभी बात कर. नंबर्स आर इवन. तो इवन में एंड में क्या क्या आ सकता है? सही है. 2, 4, 4, 6, 8. 4 दो दफ़ा लिखूँ एक दफ़ा लिखूँ? अब इस क्वेश्चन के अंदर है ना, ये वाला काम चल जाएगा ये, लेकिन उसको कोई लॉजिक नहीं बनता. अभी आपको करके दिखा देता हूँ. ठीक है? अब वैसा मेरा प्रॉब्लम इसमें क्या है कि मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था कि आइडेंटिकल चीज़ों की चॉइसेस नहीं होती. आइडेंटिकल चीज़ों की चॉइसेस ना होने का मतलब क्या है? मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि मैंने ये 3 लेटर लिखे, आप अपना प्रेडिक्टेड ग्रेड चूज़ कर लें कि आप क्या चाहते हैं. तो अब मैं कहता सर एक ही चॉइस है. चॉइसेस नहीं. तो आइडेंटिकल लेटर्स को चूज़ नहीं किया जा सकता. इन द सेम वे आइडेंटिकल नंबर्स को भी चूज़ नहीं कर सकते. पहले अगर इसके नीचे मैंने लिख दिया 5C1 तो गलत होगा. तो चॉइसेस तो 4 ही हैं. तो इलाही क्या मुझे इसके नीचे एक फोर लिखना चाहिए यहाँ पे नीचे 4C1. प्रॉब्लम वाली फिर भी वहीं पे खड़ा रहता है. मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ कि मुझे क्या नज़र आ रहा है. 4C1 का मतलब ये है कि एक कोई चूज़ होके ऊपर आ रहा है. सही है. अब एक चूज़ होके ऊपर आ गया, लेट्स से 2 चूज़ होके ऊपर आ गया, तो उन डैशेस में 2 4 घूम रहे होंगे. अब 2 4 घूम रहे हैं तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल करना ज़रूरी हो गया है ना. लेकिन मुझे पता नहीं कि भाई यहाँ पे 2 आ रहा है या 4 आ रहा है. अगर एक 4 यहाँ पे आ गया वहाँ तो एक ही 4 घूम रहा है, फिर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल करने की भी क्लैश आ रहा है. मैं जो रूल्स फॉलो करता हूँ उनके अंदर क्लैश आ रहा है. क्लैश को मैं रिजॉल्व कैसे कर, केसेस बना के. एक ऐसा केस हो गया जिसमें यहाँ पे 2, 6 और 8 आ गए, और एक ऐसा केस हो गया जिसमें यहाँ पे 4 आ गया, बस एक 4 आ गया. सही है. बाकी सारे डैशेस वैसे ही हैं. आपने पहले यहाँ पे लिख दिया 3C1. सही है. अब बाकियों के लिए आप चाहें तो 6 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 3 इस तरह कर, 6 इंटू 6C1, 5C1, 4C1, 3C1, C1 एंड 1C1 कर लें, या फिर 6 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसमें. लेकिन जो भी आप करेंगे आप जो है उसके बाद उसको डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल करेंगे. क्यों डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल करेंगे? क्योंकि उसके अंदर दो फोर घूम रहे हैं. बाकी 7 स्प्लैशेस में जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आई उसके अंदर 2 4 घूम रहे हैं. सही है. यहाँ पे तो ये 1C1 ही हो जाएगा.
फिक्स हो गया तो ना भी लिखें तो भी चलता है, एक ही नंबर फिक्स हो गया तो उसकी चॉइसेस नहीं लिखनी होती। सही, ये 61, 5C1, 4C1। सही, ऑफकोर्स इसको डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि इसमें एक ही 4 घूम रहे हैं। सही है, ओके। इसमें एक 4 फिक्स हो गया तो एक ही 4 घूम रहा है, तो डबल काउंटिंग नहीं हो रही, तो आइडेंटिकल चीज़ों से डिवाइड भी नहीं कर। सही, तो डिजिट्स के क्वेश्चन इस तरह मुश्किल बनाए जाते हैं। 4 मार्क का सवाल है लेकिन। ओके, 2 मार्क्स पहले पार्ट के लिए, 2 मार्क्स उस कॉम्बिनेशन के लिए। क्लियर, समझ आई बात? सही। ओके, हाउ मेनी डिफरेंट numbers between 20,000 and 30,000 can be formed using digits from the digits 1, 2, 4, 6, 7, 8? डिजिट नंबर बनाना है। तो 5 डिजिट नंबर 20,000 और 30,000 के बीच में किस डिजिट पे रिस्ट्रिक्शन है? वो तो डिफरेंट तो मतलब है कि किसी को रिपीट नहीं करना। सही, रेपिटेशन वाला भी एक क्वेश्चन बाद में दिखाऊँ। नंबर कितने अवेलेबल हैं? 6। डैश में मैंने 5 लगाए हैं, सही है। अब मुझे बताओ किस डिजिट पे रिस्ट्रिक्शन है 20,000 30,000 के बीच? इसमें से कौन से डैश पे रिस्ट्रिक्शन? पहले वाले पे क्या आ सकता है उधर? सिर्फ 2 ही आ सकता है। सही है, ओके। तो एक तो फिक्स हो गया और किसी डैश पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 5 नंबर बचे, 5C1, 4C1। ओके, ओके। Find how many different 4-digit numbers can be made using only the digits 1, 3, 5 and 6 with no digit being repeated. ये तो सिंपल है, पार्ट 1 एक ही मार्क का है, देखो। सही है, डायरेक्ट 4 फैक्टोरियल लिख दो, 4C1, 3C1, 2, 24। पार्ट 2। सही है, पार्ट 2 पढ़ लें गौर से। हाँ, पार्ट 2 में अब थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स आना शुरू हो। कहता है फाइंड हाउ मेनी डिफरेंट ऑड नंबर्स greater than 500 can be made using sum or all of the digits 1, 3, 5 and 6 with no digit being repeated. कितने डैशेस लगाऊं?
सही है। तो ग्रेटर देन 500 अली हमें पहली बात बता रहा है कि सर इट कैन बी अ 3 डिजिट नंबर और इट कैन बी अ 4 डिजिट नंबर। 3 डिजिट में 3 डैशेस, 4 डिजिट में 4 डैशेस। रिस्ट्रिक्शन क्या है? ग्रेटर देन 500 होने चाहिए आपके पास, डिजिट्स अवेलेबल हैं 1, 3, 5 एंड 6। ग्रेटर देन 500 होने चाहिए और ऑड नंबर्स होने चाहिए। 3 डिजिट नंबर के बारे में बता रहे हो, 4 डिजिट के बारे में? 3 डिजिट नंबर के बारे में। या तो 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। ग्रेटर देन 500 बनाना है ना। और ऑड एंड में क्या आ सकते हैं फर्स्ट, 1, 3 या। अब मुझे बताओ कि इसमें अब कोई मसला नज़र आ रहा है? और दो जगह आ रहा है। 5 या तो पहले भी आ गया और फिर आखिरी में भी आ गया। अगर उसको पहले में चूज़ कर लिया तो आखिरी में चूज़ नहीं कर सकता, और पहले में चूज़ कर नहीं किया तो फिर आखिरी में केस बनाने पड़ेंगे। दिस इज़ व्हाट आई कॉल, इसका नाम मैंने रखा हुआ है ओवरलैपिंग रिस्ट्रिक्शन। ये दो डैश पे रिस्ट्रिक्शंस ओवरलैप हो रही हैं। जब ऐसे ओवरलैप होना शुरू होती है तो हमें पता है कि भाई हम जो है वो वहाँ पे 2C1 और यहाँ पे 3C1 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि 5 जो है वो किसी एक जगह पे चूज़ हो सकता है। रेपिटेशन अलाउड नहीं की हुई मैंने। सही है। तो ओवरलैपिंग रिस्ट्रिक्शंस को क्या करते हैं, केसेस तोड़ने पड़ेंगे। केसेस तोड़ते कैसे हैं? एक दफ़ा आपने 5 फिक्स कर दिया तो यहाँ पे 1 और 3 आ जाएगा, और एक दफ़ा आपने यहाँ पे 6 फिक्स कर दिया, यहाँ पे 1, 3 या 5। पहले डैश की रिस्ट्रिक्शंस थी तो मैंने तोड़ दिया। मैं चाहता हूँ, मैं से तो मैं आखिरी वाले को भी तोड़ सकता था। मैं कह देता कि आखिरी में 1 और 3, 1 फिक्स हो गया, फिर 3 से फिक्स हो गया, फिर 5 फिक्स हो गया। 3 केसेस में भी। सही है। पहले डैश फिक्स्ड है। मैं थोड़ी जगह, तो यहाँ पे 2C1, टोटल नंबर कितने थे? 4। एक एंड में चला गया, एक शुरू में चला गया, कितने बचे? तो 4। 3C1, तो 10 ऐसे नंबर जनरेट हुए जो 3 डिजिट हैं, 500 से बड़े हैं और ऑड नंबर है। ओके। फिर 3 डिजिट हो गए, 4 डिजिट पे आ जाओ। क्या रिस्ट्रिक्शन है भाई? ऑड की तो है ना। स्टार्ट में कोई नहीं है। सही है, वो सही बता रही है। 4 डिजिट नंबर तो 500 से बड़ा ही है ना, कोई रिस्ट्रिक्शन तो है ही नहीं। ओवरलैप तो कर ही नहीं रही। कोई रिस्ट्रिक्शन ही ओवरलैप नहीं करी तो फिर तो चला लो काम। सही है। तुमने कहा कि 3C1, यहाँ पे भी 3C1, C1 और 1C1। टोटल 4 प्लस 8। तो मुश्किल सवाल। ओके। लास्ट क्वेश्चन। फाइंड हाउ मेनी डिफरेंट, अच्छा सॉरी, इसका पार्ट 3 रह गया। 6 कार्ड्स नंबर्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको मैं यहीं पे कर दूँ। 6 cards number 1, 2, 3, 4, 5, 6 are arranged randomly in a line. Find the probability that the card numbers 4 and 5 are not next to each. सारे नंबर्स, सारे कार्ड्स को अरेंज करना और क्या निकालना है? probability। पहले क्या डिसाइड कर लूँ? 6 कार्ड्स हैं।
टेक्निकली डिजिट्स वाला सवाल नहीं, इट्स जस्ट अबाउट अरेंजिंग ऑब्जेक्ट्स। फिर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। टोटल माइनस नेक्स्ट कर दें, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो मैं नेक्स्ट की प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूँ, उसको वन में से माइनस कर दूंगा तो नॉट नेक्स्ट आते। ज़्यादा आसान है प्रोबेबिलिटी। सही है। नेक्स्ट कैसे निकालते हैं? बॉक्स बना के, बॉक्स एक डैश होता है, 5 फैक्टोरियल, बॉक्स के अंदर 2 फैक्टोरियल, कोई आइडेंटिकल है नहीं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नेक्स्ट टू ईच अदर 240/720 और 1 - 2। सही है, आसान सवाल। तो ये देखें, ये जो 8 मार्क का सवाल है ना, बीच में 4 मुश्किल है, उस 4 में भी सब मुश्किल नहीं है, 4 में से भी मेरा ख्याल है आप 2 तो ले सकते हैं। आपने एक केस सही बनाया, 1 मार्क मिल गया। सही है। ये आपके ए लेवल मैथ का एक सवाल फ्रॉम द एस लेवल। ओके। Find how many different numbers can be made from some or all of the digits 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9. If all 7 digits are used, the odd digits are all together and no digits are repeated. टुगेदर में क्या करना पड़ेगा? बॉक्स बनाना पड़ेगा। कितने ऑड है भाई? 3, 5, 5। तो बाहर कितने? ये बना 3 फैक्टोरियल तो 5 फैक्टोरियल, बस कोई रिपीट तो नहीं है। The numbers made are even numbers between 3000 and 5000 and no digits are repeated. तो 4 डिजिट नंबर बनाने बिटवीन 3000 एंड 5000, किस किस से स्टार्ट हो सकता है? 3 और 4 से। और एंड किस पे हो सकता है? 4 और 8 पे। क्या हो गई है? ओवरलैपिंग हो गई है, ओवरलैपिंग है। स्टार्ट के केसेस बनाओ या एंड के केसेस बनाओ, ये आपकी चॉइस है। रूल्स कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे होते हैं का क्या मतलब है? और दोनों जगह आ रहे हैं। तुम चाहो तो हर सवाल को केस बना के कर लो, बट यू विल देन बी स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन अ 2 मार्क क्वेश्चन। हाँ, लेकिन तुम सोचो कि तुमने जो है वो ये वाला सिंपल सवाल जो है वो उठा के केसेस बनाने शुरू कर दिए, एक 2 का, एक 6 का, एक 8 का, कोई फायदा तो नहीं हो रहा। तुम्हारे 2 केसेस की जगह 5 केसेस बनेंगे। वो तो हो जाएगी, वो तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, मार्किंग स्कीम अलाउ करिए ना, तुम लिस्ट बना के करना शुरू कर दो, तो फर्क ही नहीं पड़ता, वहाँ मार्क फिर भी मिल जाएगा तुम्हें। लेकिन तुम 720 नंबर या 60 नंबर की लिस्ट बनाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। सही है। तो 2C1 नंबर कितने थे? 7 में से 2 चले गए तो 5, 40, टोटल 60।
Part 3. The numbers made are multiples of 5 which are less than 1000 and digits can be repeated. क्या चेंज किया मैंने इस क्वेश्चन में? डिजिट्स रिपीट करना। यानी अब जब मैं काउंटिंग करना शुरू करूंगा तो मैं ये 5C1 4C1 नहीं करूंगा, उसको 7C1 7C1 ही करूंगा। फिर रेपिटेशन अलाउड। और क्या मसला है इस सवाल में? मल्टीपल्स ऑफ 5 3 डिजिट जरूरी है। 3 भी दो हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है भाई। सही है। तो आपने कहा कि पहले 3 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 5 की बात कर लेते हैं। सही है। तो मल्टीपल्स ऑफ 5 में 5 एंड में आने, बाकी दो डैशेस की चॉइसेस बताओ कि नंबर कितने अवेलेबल है। 7 फीट हो सकते हैं। 7C1 इंटू 7C1 49 आ गए यहाँ से। 4 डिजिट पे आओ, तो सॉरी 2 डिजिट पे आओ, एंड में 5 आने, और यहाँ पे कितने आने 1, तो ये 7 और हो गए। और 1 डिजिट पे भी आ जाओ भाई। तो एक ही चॉइस हुई ना। सही है। 1C1 कह सकता। 7 सही। तो अब आपको नज़र आया कि डिजिट्स के क्वेश्चन कैसे यूनिक है, डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। बाकी सारे मैं कहूँ तो लाइन वाले, लेटर्स वाले, की कार्ड्स वाले, वो सब एक ही कैटेगरी में चल रहे थे। डिजिट्स वाला क्वेश्चन और टाइम से आया नहीं है, पॉसिबल है आ जाए, लेकिन हमने पिछले कुछ सालों में देखा कि वो चेंज करने को तैयार ही नहीं, वो लेटर पे लेटर दिए जा रहे हैं। अभी भी लेटर ही आ रहे हैं ना, स्ट्रॉबेरी आया अभी, और कोई भी ओपोनेंट आया, तो अभी भी लेटर्स ही आ रहे हैं। नेवर नो, द एग्जामिनर माइट हैव चेंज्ड। मैंने मार्च में नहीं देखा क्या आया, बस मार्च डाउनलोड। सही है। फिर चैप्टर पूरा हो गया, वर्कशीट करें। मैंने आपको कहा है फ्राइडे को एग्ज़ाम लेंगे, फिर उसको सैटरडे को सॉल्व करके देख लेंगे। शाम को पता नहीं, प्रॉब्ली जुम्मे के बाद ही होगा जो। सही है। मैं आप लोगों की क्लास की टाइमिंग देख लूँगा, उसके आगे पीछे स्केड्यूल कर। ओके।